हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे फरवरी 3rd वीक के करंट अफेयर्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द पेटाज ऑस्कर अवार्ड फॉर हिज और हर मूवी अ स्टार इज बॉर्न। यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं कि ये मिसपेल्ड है, तो ये मिसपेल्ड नहीं है, ये ऑस्कर ही है, ऑस्कर नहीं है। ठीक है, तो पेटा का जो ऑस्कर अवार्ड होता है वो इनमें से किनको मिला है, उनकी मूवी अ स्टार इज बॉर्न के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ब्रैडली कूपर। ब्रैडली कूपर जो है वो अ स्टार इज बॉर्न के एक्टर और डायरेक्टर दोनों थे। इन्होंने इस मूवी में अपना जो पेट डॉग है उसको कास्ट किया था, इसके लिए इनको पेटा का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को प्रोहिबिट कर दिया है उस स्टेट से। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है क्या। ये एक एक्सट्रीमिस्ट और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आईएसआईएस के साथ मिलकर एसोसिएशन करके काम करता है। तो इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, झारखंड। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ विच पॉलिटिशियन वाज अनवील्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। तो लाइफ साइज का पोर्ट्रेट जो है वो कौन से पॉलिटिशियन का सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में अनवील किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ थर्ड एडिशन क्रेडाई यूथकॉन 2019 दैट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो क्रेडाई यूथकॉन 2019 जो कि एक यूथ कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, इसकी थीम थी नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आप लोग। ये भी कि ये कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में, और इसकी थीम थी नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद ये जो क्रेडाई है इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ न्यू वायरल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन विच स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नया वायरल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो इनमें से कौन सी स्टेट में खोला है। तो वो इन्होंने खोला है कुन्नूर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो नए इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिया के वो कौन अपॉइंट हुए हैं, वो अपॉइंट हुए हैं ऑप्शन नंबर 1, सुशील चंद्रा। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सुशील चंद्रा जो है वो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं नए। एक और इलेक्शन कमिश्नर है वो है अशोक लवासा। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन है, वो है सुनील अरोड़ा। तो इन तीनों को ध्यान से आप याद रखना। सुनील अरोड़ा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो है सुशील चंद्र और अशोक लवासा। सुशील चंद्र जो है ये पहले सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है इसके चेयरमैन थे इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होने से पहले। ठीक है, तो अब सीबीडीटी के चेयरमैन चेंज हो गए हैं, कौन है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। तो देखो चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी बन गए हैं अब प्रमोद चंद्र मोदी। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। पहले सीबीडीटी के चेयरमैन थे सुशील चंद्र जो कि अब इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, और अब सीबीडीटी के चेयरमैन बन गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। उसके बाद प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है एमसी मैरी कॉम। उसके बाद फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमल सोसाइटी ऑफ इंडिया वो बनी है जीसी अनुपमा। ठीक है, तो ये तीनों अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद विच सिटी होस्टेड द 13th एडिशन ऑफ पेट्रोटेक 2019 रिसेंटली। तो इनमें से कहाँ पर पेट्रोटेक 2019 जो है वो हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्रेटर नोएडा। अब देखो ये पेट्रोटेक से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि ये हुआ था ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद इसकी थीम थी शेपिंग द न्यू एनर्जी वर्ल्ड थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करवाया था ओएनजीसी ने अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखो पेट्रो है तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आप ध्यान रखना। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने लॉन्च किया था इस कॉन्फ्रेंस में डीलर ओन डीलर ऑपरेटेड मॉडल फॉर सेटिंग अप ऑफ सीएनजी स्टेशंस। ठीक है, तो सीएनजी स्टेशंस को सेटअप करने के लिए इन्होंने एक मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, डीलर ओन डीलर ऑपरेटेड। तो डीओडीओ का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। इसके बाद कुछ समिट्स और कॉन्फ्रेंस फेस्टिवल्स देख लेते हैं जो कि इस वीक में हुए थे। सबसे पहले है इंडिया यूएस सीईओ फोरम एंड इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग, ये हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर। वन हेल्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर,
और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? इसको ऑर्गेनाइज करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये भी चीज़ इसके साथ में ध्यान रखना। नेक्स्ट है 5th इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी भुवनेश्वर उड़ीसा में। फिर एग्री लीडरशिप समिट, ये हुई थी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। उसके बाद इंटरनेशनल विजन जीरो कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी मुंबई में। मुंबई में एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम है वर्ल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस, और इसकी थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। इस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जो CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो मिला है सुमित्रो चक्रवर्ती को। उसके बाद रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम जो है ये हुई थी कोलकाता वेस्ट बंगाल में। फिर अर्ली एड एशिया 2019, इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी जयपुर राजस्थान। उसके बाद राजस्थान में एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, वो है इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल, और ये मनाया जाता है जैसलमेर राजस्थान के अंदर, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद अतौकल पोंकल फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रूट ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ट्रेन 18 जिसका नाम चेंज होकर हो गया है वंदे भारत एक्सप्रेस, इस ट्रेन का जो रूट है वो क्या है? इसका रूट है ऑप्शन नंबर 1 न्यू दिल्ली से वाराणसी तक, और इसको डिजाइन किया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो हुई थी इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ऑप्शन नंबर 3 अटेनिंग द 2030 एजेंडा डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 2030 एजेंडा है। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हुई कहाँ थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस कॉन्फ्रेंस में फिजी के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है फ्रैंक बैनिमरामा, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2019 दिया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को यह मिला है, या फिर डायरेक्ट इनका नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फिजी है इसकी कैपिटल आपको ध्यान होनी चाहिए, इसकी कैपिटल है सुवा और इसकी करेंसी है फिजियन डॉलर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2019 रिपोर्ट। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट को रिलीज करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है इंडिया विड्रॉज मोस्ट फेवर्ड नेशन और MFN स्टेटस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो इनमें से कौन सी कंट्री से वापस ले लिया है? तो ये लिया है इन्होंने पाकिस्तान से। पुलवामा अटैक जो हुआ था उसके बाद इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान से ले लिया है। उसके बाद इंडिया ने 200% इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगा दी थी पाकिस्तान के गुड्स जो भी इंडिया में आते हैं उस पर। एक और चीज़ इंडिया ने करी थी पुलवामा अटैक के बाद कि इंडियन एयरफोर्स ने एक मेगा एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई थी जिसका नाम था वायु शक्ति, और ये कहाँ पर करवाई थी? पोखरण राजस्थान के अंदर। तो ये भी आप ध्यान रखना, इंडियन एयरफोर्स ने करवाई थी वायु शक्ति एक्सरसाइज पोखरण राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर रियल टाइम डेटा ऑन अवेलेबल डेप्थ ऑन स्ट्रेचेज ऑफ नेशनल वाटरवेज। तो इनमें से कौन सा एक पोर्टल है जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च किया है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर 4 लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है हु इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन डिटरमाइनिंग द मेथोडोलॉजी फॉर फिक्सेशन ऑफ द नेशनल मिनिमम वेज दैट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट रिसेंटली। तो एक कमेटी बनाई गई थी एक्सपर्ट कमेटी जो कि ये डिसाइड करेगी कि जो इंडिया की नेशनल मिनिमम वेज है उसको हम क्या अब फिक्स करें। ठीक है, तो इस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। तो इस कमेटी के हेड कौन थे? इस कमेटी के हेड थे अनूप सतपथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि इंडिया की जो नेशनल मिनिमम वेज है वो अब हो गई है 375 पर डे रुपीज़, या फिर ₹9,750 पर मंथ। ठीक है, एज ऑफ जुलाई 2018। ठीक है, तो इस रिपोर्ट ने बोला है कि आपको इतनी नेशनल मिनिमम वेज जो है वो फिक्स करनी चाहिए इंडिविजुअल की, कितनी? 375 पर डे या फिर 9,750 पर मंथ। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द विजिट टू उत्तर प्रदेश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड पहाड़ी डैम मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। द डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहाड़ी डैम मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया था। ये डैम जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? तो ये डैम बना हुआ है धासन रिवर के ऊपर।
ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी जो NISC लियो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ कवर किया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो इनको ध्यान से याद रखा कीजिए। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम इज टू बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेस्ड टैब्रीड। तो टैब्रीड जो कि एक UAE की कंपनी है, ये इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम जो है वो सेटअप करेगा। कहाँ पर सेटअप करेगा? तो ये सेटअप होगा अमरावती, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट मीजल्स केसेस नियरली डैश इन 2018 फ्रॉम इट्स प्रीवियस ईयर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मीजल के जो केसेस है वो 2018 में कितने गुना हो गए हैं प्रीवियस ईयर से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डबल्ड। तो 2017 में जितने भी मीजल्स के केसेस थे उससे डबल हो गए हैं 2018 में। नेक्स्ट है, विच सिटी वॉन द स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड 2019। तो स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो इनमें से कौन सी सिटी को मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर 4, रायगढ़ को। और रायगढ़ है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, आर्थर वेन डोरेन वॉन द मेल प्लेयर ऑफ द ईयर इन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2018। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो आर्थर वेन डोरेन जो है इनको मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 के लिए। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं बेल्जियम से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनको मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है ईवा डी गोडे। ठीक है, ये जो है ये नीदरलैंड से खेलती है। नेक्स्ट है, हु वॉन द मार्टिन एनल्स अवार्ड 2019 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्राइज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो मार्टिन एनल्स अवार्ड 2019 जो है वो किनको मिला है? ये मिला है ऑप्शन नंबर 2, अब्दुल अजीज मोहम्मद को। नेक्स्ट है, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस इज साइंड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्नैक ब्रांड कुरकुरे ओन्ड बाय पेप्सिको। तो कुरकुरे ब्रांड जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन सी बॉलीवुड की एक्ट्रेस बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर 3, तापसी पन्नू। नेक्स्ट है, द बुक सुधीर सुक्त वॉज रिटन बाय विच अक्लेम्ड ऑथर हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो सुधीर सुक्त जो एक बुक है वो इनमें से कौन से ऑथर ने लिखी थी जिनका भी निधन हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विष्णु वाघ। इसके साथ कुछ और ओबिचुरीज देख लेते हैं। फ्रांसिस डिसूजा, इनका भी निधन हो गया है। ये गोवा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि विष्णु वाघ जो है ये भी गोवा से ही थे। ठीक है, तो विष्णु वाघ भी गोवा से थे और फ्रांसिस डिसूजा ये भी गोवा से थे, गोवा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट है, वॉलेस स्मिथ ब्रोकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। ये एक अमेरिकन जियोफिजिसिस्ट थे। इनको ग्रैंडफादर भी बोला जाता है क्लाइमेट साइंस का। ठीक है, और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम इस टर्म को पॉपुलर किया था। कौन सी टर्म? ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत पॉपुलर थे इसलिए इनका ध्यान रखना आप। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे ये भी ध्यान रखना, अमेरिका से। नेक्स्ट है, मैनफ्रेड ईगन। मैनफ्रेड ईगन जो है वो एक जर्मन बायोफिजिकल केमिस्ट थे। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिल रखा है केमिस्ट्री के अंदर। तो ये केमिस्ट थे, कहाँ के थे? जर्मनी के। इनका नाम था मैनफ्रेड ईगन। नेक्स्ट है, एंड्रिया लेवी, ये एक ब्रिटिश ऑथर थी और इनकी बुक को एक ऑरेंज प्राइज मिला था। उस बुक का नाम है स्मॉल आइलैंड। नेक्स्ट है, विजय बापिनीडू, ये एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर थे जो कि मोस्टली तेलंगाना की जो भी मूवीज़ होती है वहाँ की मूवीज़ ये डायरेक्ट करते थे, तेलुगु मूवीज़। नेक्स्ट है, पेड्रो मोरेल्स, ये एक प्रोफेशनल रेसलर थे। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर। तो इनमें से कौन पहली इंडियन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर 4, हीना जायसवाल। और हीना जायसवाल है कहाँ से? ये है चंडीगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंड पोयम खूनी वैसाखी ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर विल नाउ बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश, इट वाज ऑथर्ड बाय हुम। तो एक बैंड पोयम जिसका नाम है खूनी वैसाखी जो कि लिखी गई थी जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था। कब हुआ था ये मैसेकर? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इस टाइम ये इस पोयम को लिखा गया था और उस टाइम ब्रिटिश का रूल था तो उन्होंने इस पोयम को रिलीज नहीं करने दिया था। उसके बाद इसकी मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो गुम गई थी, तो इस पोयम को कभी पब्लिश किया ही नहीं गया। अब काफ़ी सालों बाद इसकी मैन्युस्क्रिप्ट मिली है और अब ये बुक जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर पब्लिश हो रही है। तो इस बुक को लिखा किसने था? इस बुक को लिखा था ऑप्शन नंबर 2, नानक सिंह ने। ये खुद उस टाइम जलियांवाला बाग मैसेकर में वहाँ पर प्रेजेंट थे लेकिन ये बच गए थे वहाँ पर। उसके बाद इन्होंने इस बुक को लिखा था खूनी वैसाखी।
इसके बाद अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इनके ग्रैंडसन जिनका नाम है नवदीप सूरी, और अब ये पोयम जो है ये पब्लिश होगी। नेक्स्ट बुक का नाम है सिंप्लिसिटी एंड विजडम। इसको लिखा है दिनेश शाहरा ने, और इसको रिलीज किया था केसरी नाथ त्रिपाठी जो कि गवर्नर है वेस्ट बंगाल के। कहाँ पर किया था? कुंभ मेला के टाइम। नेक्स्ट है सेलेक्टेड स्पीचेस वॉल्यूम 1। इसमें 92 सेलेक्टेड स्पीचेस का कंपाइलेशन है। किन की स्पीचेस है इसमें? वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और इसको रिलीज किया है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द ईरानी कप टाइटल रिसेंटली। तो इनमें से कौन सी टीम ने ईरानी कप टाइटल को जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 3 विदर्भा ने। विदर्भा ने अभी रणजी ट्रॉफी भी जीती थी 2019 की, और ईरानी कप टाइटल भी जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु वॉन द शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर डेडिकेटिंग हिज लाइफ टू द ट्रेडिशनल स्पोर्ट मलखम। तो इनमें से किन को शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी एक स्पोर्ट को जिसका नाम है मलखम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उदय देश पांडे। और ये जो शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये देती कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? ये देती है महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके साथ एक और चीज ध्यान रखना कि फर्स्ट मलखम वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी हुई थी, इसको कौन सी कंट्री ने जीता था? तो इसको जीता था इंडिया ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली मलखम की वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जिसको जीता है इंडिया ने। और इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये उदय देश पांडे को मिला है, और एक और को मिला है वो है स्मृति मंधाना। जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ कि स्मृति मंधाना जो है वो इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम में प्लेयर है, बैट्समैन है। इनको भी मिला है शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है हु वॉज कॉन्फर्ड विथ रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मोनी फॉर द ईयर 2014 बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन न्यू दिल्ली। तो रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड जो है फॉर कल्चरल हार्मोनी वो इनमें से किन को मिला है फॉर द ईयर 2014? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजकुमार सिंहजीत सिंह। देखो ये जो है ये 3 साल के दिए गए हैं। 2014 का मिला है राजकुमार सिंहजीत सिंह को, 2015 का मिला है छायानौत को। छायानौत जो है वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ का? बांग्लादेश का, ठीक है। तो इसको मिला है 2015 के लिए, और राम सुथार वंची इनको मिला है 2016 के लिए। तो ये तीनों ईयर के आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है नेम द पर्सन हु बिकेम द फर्स्ट विमेन टू क्लाइम केरलास 1868 मीटर अगस्त्यारकूडम पीक। तो केरला का 1868 मीटर का अगस्त्यारकूडम पीक जो है उसको क्लाइम करने वाली पहली विमेन कौन बनी है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर 2 धन्या सनल। इसमें देखो ये भी याद रखना आप कि अगस्त्यारकूडम पीक जो है ये कहाँ पर है? केरला के अंदर, और इसको क्लाइम करने वाली सबसे पहली विमेन बनी है धन्या सनल। नेक्स्ट है वेयर डिड यूनियन कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर। तो इंडिया का पहला फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? तो ये इनॉग्रेट हुआ है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है हु वन द विमेन सिंगल्स इन द 83rd यूनेक्स सनराइज सीनियर बैडमिंटन नेशनल्स हेल्ड इन गुवाहाटी असम। तो इनमें से किन्होंने विमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है यूनेक्स सनराइज सीनियर बैडमिंटन नेशनल्स में, जो कि कहाँ हुए थे? गुवाहाटी असम में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 साइना नेहवाल। और इसमें मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है सौरभ वर्मा ने। तो ये दोनों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है अंडर द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्पलाइन नंबर हैज़ बीन लॉन्च फॉर एंश्योरिंग विमेन सेफ्टी बाय यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के अंडर यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक हेल्पलाइन नंबर को रिलीज किया है विमेन सेफ्टी के लिए। तो वो हेल्पलाइन नंबर क्या है? वो है ऑप्शन नंबर 2 112। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच पास्ड अ बिल टू मेक संस्कृत एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट संस्कृत को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएगी स्टेट का? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो दूसरी स्टेट बनी है जो संस्कृत का ऑफिशियल लैंग्वेज बना रही है। इससे पहले उत्तराखंड ने संस्कृत का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज अवॉर्डेड विद इंडियाज फर्स्ट एवर फुटबॉल रत्न बाय फुटबॉल दिल्ली प्रेसिडेंट शाहजी प्रभाकरन। तो इनमें से किन को इंडिया का पहला फुटबॉल रत्न मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो है वो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है। नेक्स्ट है हु वॉन द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है?
तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 1 नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक जो है ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, एक चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज ये क्या खेलते हैं, टेनिस। उसके बाद ये तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर था। स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स जो है ये एक जिम्नास्ट है, ठीक है, और ये यूएसए से बिलोंग करती है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अवार्ड है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ये हुए कहाँ थे, ये हुए थे मोनाको में। उसके बाद ये जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, इनमें स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड भी दिया गया था। ये दिया गया है युवा को। युवा एक झारखंड बेस्ड एनजीओ है जो कि यंग गर्ल्स को मोटिवेट करता है फुटबॉल खेलने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये इंडिया का एनजीओ है। इंडिया में कहाँ का, झारखंड का। इसका नाम है युवा। नेक्स्ट है वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब एंड साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेक्शन इनॉग्रेटेड। तो इंडिया का पहला नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब और साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेक्शन जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फेज 2 विद अ टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1.95 करोड़ हाउसेज बाय विच ईयर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अप्रूव कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फेज 2 अब कंटिन्यू रहेगा। तो इसका टारगेट है 1.95 करोड़ हाउसेज बनाने का, कौन से साल तक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 2022। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है नेम द सुपर कंप्यूटर दैट वाज अनवील्ड इन IIT BHU बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने IIT BHU में एक सुपर कंप्यूटर को अनवील किया है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है परम शिवाय। नेक्स्ट है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड वाज लॉन्च्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड बेटर डिजिटल एजुकेशन इन स्कूल विद द हेल्प ऑफ डिजिटल फैसिलिटीज फॉर टीचिंग बाय विच ईयर। तो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को लॉन्च किया है HRD मिनिस्ट्री ने, ताकि बेटर डिजिटल एजुकेशन मिल सके स्कूल में। कौन से ईयर तक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 2022। तो इसका भी 2022 है, प्रीवियस क्वेश्चन का भी 2022 था। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट एवर डीजल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड लोकोमोटिव ट्विन इंजन हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ एट विच सिटी। तो इंडिया का पहला डीजल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड लोकोमोटिव ट्विन इंजन जो है वो इनमें से कौन सी सिटी से स्टार्ट हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी। नेक्स्ट है हु वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 7th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स। तो 7th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 अशोक दिलवाली को। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।